आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम विधि के अंतर्गत न्यायिक विवाह विच्छेद पर। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के पारित होने के पूर्व किसी भी मुस्लिम स्त्री को, पत्नी को उसके विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने के लिए भारत में केवल दो आधारों को मान्यता प्राप्त थी। पहला, पति की नपुंसकता और दूसरा, पत्नी पर पति के द्वारा परपुरुष गमन का झूठा आरोप लियन। इस तरह वह अपने वैवाहिक बंधन से किसी और कारणवश मुक्ति नहीं पा सकती थी। उसके लिए केवल एक ही रास्ता था कि वह मुस्लिम धर्म का त्याग कर दे। हनफी विधि में विवाहित मुस्लिम स्त्री को अपने विवाह को समाप्त करने का कुछ परिस्थितियों में कोई अधिकार नहीं था, जैसे यदि उसका पति उसे भरण पोषण देने से मना करता हो, यदि उसका परित्याग करके उसके जीवन को दयनीय बना दे अथवा उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार करे, या ऐसी ही अन्य परिस्थितियां। इस तरह के प्रावधानों के अभाव में ब्रिटिश भारत में मुस्लिम पत्नियों को अकथनीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। उक्त परिस्थितियों में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिसे सभी मुसलमानों पर, चाहे वह मुस्लिम विधि के किसी भी शाखा स्कूल से संबंधित हो, लागू किया गया। अब इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत भारत में न्यायालयों के द्वारा मुस्लिम विवाह का विच्छेद किया जा सकता है। इस अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत 9 आधारों का उपबंध किया गया है, जिनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक आधार पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपने विवाह के विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है, जिन्हें फस्क भी कहा जाता है। इन आधारों में से पहला आधार है पति की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। यदि किसी मुस्लिम महिला का पति 4 साल से लापता रहे तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री अपने विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार हो जाती है। इस आधार पर पारित डिक्री की तिथि से 6 महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगी, और यदि डिक्री पारित होने के 6 महीने के भीतर पति आ जाए और न्यायालय को इस बारे में संतुष्ट कर दे कि वह अपने दाम्पत्य कर्तव्यों के पालन के लिए प्रस्तुत है, तो न्यायालय को उस डिक्री को अपास्त रद्द कर देना होगा। दूसरा आधार है पत्नी का भरण पोषण करने में असफलता, फेलियर टू मेंटेन। यदि पति 2 साल तक पत्नी के भरण पोषण के प्रबंध करने में उपेक्षा करे या असफल रहे, तो भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री विवाह विच्छेद की डिक्री की हकदार हो जाती है। पति वाद का केवल इस आधार पर प्रतिवाद नहीं कर सकता कि वह अपनी निर्धनता, अवयस्कता, बेरोजगारी, कारावास या किसी अन्य आधार पर पत्नी की निजी संपत्ति उसका भरण पोषण नहीं कर सका, जब तक कि यह ना निवेदन किया जाए कि पत्नी का आचरण ऐसा रहा है जिसने उसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अनधिकृत कर दिया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति पत्नी के भरण पोषण के लिए तभी दायित्वाधीन है जबकि पत्नी अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन कर रही हो। इसलिए यदि पत्नी किसी युक्तियुक्त कारण से पति से अलग रही हो तो वह पति की भरण पोषण में असफलता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वह अपने व्यवहार से ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती। तीसरा आधार है पति का कारावास, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। यदि किसी मुस्लिम पति को 7 साल या अधिक के कारावास का दंड दिया गया हो, तब पत्नी न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है, परंतु जब तक दंडादेश अंतिम फाइनल ना हो गया हो, इस आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती। चौथा जो आधार है वो है दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफलता, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस। यदि बिना उचित कारण से पति ने 3 साल तक दाम्पत्य कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन नहीं किया है, तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है।
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति के दाम्पत्य दायित्वों की परिभाषा नहीं दी गई है। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पति के केवल ऐसे दाम्पत्य दायित्वों का न्यायालय अवलोकन करेगा जिनको इस अधिनियम की धारा 2 के किसी उपखंड में सम्मिलित नहीं किया गया है। पांचवा आधार है पति की नपुंसकता, इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी है तो पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय पति के आवेदन पर उससे यह अपेक्षा करते हुए एक आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश पाने के 1 साल के अंदर वह न्यायालय को इस बारे में आश्वस्त कर दे कि वह नपुंसक नहीं रह गया है, और यदि वह ऐसा कर दे तो डिक्री पारित नहीं की जाएगी। पति तब नपुंसक कहा जाएगा जब वह संभोग करने में असमर्थ हो। नपुंसकता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। नपुंसकता से तात्पर्य किसी पुरुष का सभी नारी के प्रति नपुंसकता से है। संबंधित नपुंसकता में पुरुष केवल विशेष नारी के साथ ही नपुंसक होता है, परंतु अन्य नारियों के संग नहीं। पति को पूर्ण रूप से नपुंसक होना आवश्यक नहीं है। यदि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करने में असमर्थ है तो वह नपुंसक माना जाएगा, भले ही वह अन्य महिलाओं के साथ संभोग करने में समर्थ हो। मानसिक नपुंसकता तब होती है जब पुरुष के मैथुन कार्य के प्रति अनियंत्रित घृणा हो। ऐसी नपुंसकता के अंतर्गत शारीरिक सामर्थ्य होते हुए भी मैथुन करने की अनिच्छा होती है। तो ये मुस्लिम पत्नी को एक आधार प्राप्त है कि अगर पति की नपुंसकता के आधार पर वो न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। छठा जो आधार है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत, वो है पति का पागलपन, इनसैनिटी ऑफ हस्बैंड। अधिनियम की धारा 2 का छठा उपखंड यह उपबंधित करता है कि यदि पति 2 साल से पागल रहा हो या कुष्ठ रोग अथवा उग्र रतिज रोग से पीड़ित रहा हो, अंतिम दोनों रोगों का 2 वर्ष से होना आवश्यक नहीं है, तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। 7वां आधार है पत्नी के द्वारा विवाह की अस्वीकृति, जिसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत ख्यार उल बुलूग भी कहा गया है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में ये प्रावधान है कि यदि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मुस्लिम पत्नी का विवाह उसके पिता या दूसरे संरक्षक के द्वारा किया गया हो और उसने 18 वर्ष की आयु हो जाने से पहले विवाह को अस्वीकार कर दिया हो और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त ना हुआ हो, तो पत्नी न्यायिक विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार हो सकती है। इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री तभी पारित हो सकेगी जब पत्नी यह सिद्ध कर दे कि उसका विवाह उसके पिता या अन्य संरक्षक के द्वारा कराया गया था। 15 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की अवस्था के पूर्व उसने विवाह को अस्वीकार कर दिया हो, विवाह का संभोग नहीं हुआ हो। अधिनियम ने ख्यारुल बुलूग अर्थात यौवनावस्था के विकल्प ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी संबंधी मुस्लिम विधि के नियमों में इस उपधारा के द्वारा कुछ संशोधन कर दिया गया है। प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क का विवाह यदि उसके पिता या पितामह के द्वारा संपन्न कराया गया हो तो वह वयस्क हो जाने पर इस विकल्प का प्रयोग सामान्यतः नहीं कर सकता था। प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता अथवा पितामह के द्वारा संपन्न कराए गए विवाहों को तभी अस्वीकार किया जा सकता था जब पिता अथवा पितामह ने अवयस्क का विवाह कपटपूर्वक अथवा उपेक्षा पूर्वक किया हो। परंतु इस उपधारा के अनुसार कोई स्त्री जिसका विवाह उसके पिता या पितामह ने उसकी अवयस्कता के दौरान किया हो, इस विकल्प का प्रयोग करके अपने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत स्त्री के द्वारा वयस्कता प्राप्ति के तुरंत पश्चात इस विकल्प का प्रयोग किया जाना आवश्यक रहता था, परंतु अधिनियम के अंतर्गत वह इस विकल्प का प्रयोग 18 वर्ष की आयु के पूर्व ही कर सकती है। इसके अलावा जो 8वां आधार है वो पति की निर्दयता है, क्रूएल्टी ऑफ हस्बैंड है। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त कर सकती है यदि पति उसे निर्दयता का व्यवहार करता हो, अर्थात
पति उसे अक्सर पीटता है या उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करता है कि उसका जीवन दुखमय हो गया है, भले ही ऐसे व्यवहार से शारीरिक दुर्व्यवहार ना भी होता हो। पति कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता हो या बदनामी की जिंदगी जीता हो, पति उस पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता हो, या पति उसकी संपत्ति का अंतरण करता हो, या उस पर पत्नी को अपने विधिक अधिकारों के प्रयोग से रोकता हो, पति पत्नी को अपने धर्म के पालन करने से रोकता हो, अगर पति की एक से अधिक पत्नियां हैं और कुरान के अनुसार वो उन सबके साथ साम्यपूर्ण व्यवहार नहीं करता हो। अधिनियम के अंतर्गत जो नवा आधार है वो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के मान्य आधार। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए मान्य समझे जाने वाले किसी भी अन्य आधार पर भी मुस्लिम विधि के अनुसार विवाहिता पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए वाद दायर कर सकती है। इस खंड में इला, जिहार, खुला, मुबारत और तलाक तफवीज़ द्वारा विवाह विच्छेद आ जाते हैं। पत्नी के विरुद्ध परपुरुष गमन का आरोप लियन उसके पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का एक अच्छा आधार है। यह आधार मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत आ जाता है। नूरजहां बीबी बनाम काजिम अली के वाद में पत्नी नूरजहां ने पति काजिम अली के विरुद्ध विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर वाद दायर किया कि उसने उस पर असगर अली नामक व्यक्ति के साथ व्याभिचार करने का मिथ्या आरोप लगाया था। निर्णित हुआ कि लियन का सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं हुआ है और मुस्लिम विधि के अनुसार विवाहिता पत्नी अपने पति के विरुद्ध मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का वाद ला सकती है, इस आधार पर कि पति ने उसके विरुद्ध परपुरुष गमन का झूठा आरोप लगाया है। तो इन उपरोक्त 9 आधारों में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। धर्म त्याग। मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाने का विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी भी पक्षकार के द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग स्वतः विवाह विच्छेद कर देता था, परंतु अब यद्यपि पति द्वारा धर्म त्याग स्वतः विवाह विच्छेद कर देगा, फिर भी पत्नी के द्वारा धर्म त्याग स्वतः विवाह विच्छेद नहीं करेगा। पत्नी अपनी धर्म त्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री का दावा नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए इस अधिनियम मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के 9 आधारों में से किसी भी आधार का सिद्ध करना आवश्यक है। अपने द्वारा इस्लाम धर्म त्याग के आधार पर कोई भी स्त्री मुस्लिम पति से विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार नहीं होती है, किंतु इस स्थिति में धारा 2 में दिए गए अन्य आधारों में से कोई एक या अन्य आधारों पर पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारिणी बनी रहती है। धारा 4 ये भी अभिकथित करती है कि पत्नी अपने ही धर्म त्याग के कारण अधिनियम की धारा 2 में दिए गए आधारों पर विवाह विच्छेद के दावे का अधिकार नहीं खो देती। ये धारा 4 ऐसी स्त्री पर लागू नहीं है जिसने किसी अन्य धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण किया हो और अपना मूल धर्म ग्रहण कर ले। इस प्रकार स्त्री के धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव के संबंध में 2 नियम हैं। नंबर 1, पहला नियम उस स्त्री पर लागू होता है जो कि मूलतः मुस्लिम है और धर्म त्याग कर देती है अथवा उसका किसी दूसरे धर्म में संपरिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्त्री का विवाह स्वतः विवाह विच्छेद, धर्म त्याग अथवा किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन के आधार पर नहीं होगा, परंतु ऐसी स्त्री उन सब आधारों में से किसी एक आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है, जो आधार मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत वर्णित है। दूसरा नियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 का दूसरा परंतु ये कहता है कि इस धारा के उपबंध ऐसी स्त्री के प्रति लागू नहीं होंगे जो अन्य धर्म से मुस्लिम धर्म में संपरिवर्तित हुई हो और पुनः अपना पूर्व धर्म ग्रहण कर लेती हो।
अतएव यदि स्त्री मूलतः मुस्लिम नहीं है बल्कि अन्य धर्म से संपरिवर्तित होकर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया है और बाद में अपने पूर्व धर्म को पुनः ग्रहण कर लेती है, तो उसका अपने पूर्व धर्म में संपरिवर्तन मुस्लिम पति से विवाह विच्छेद स्वतः कर देगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक हिंदू लड़की इस्लाम धर्म ग्रहण करके मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुसलमान से शादी कर लेती है, बाद में वह फिर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेती है, तो विवाह का विच्छेद यहाँ पर स्वतः हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो एक विवाहिता मुस्लिम स्त्री के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 और धारा 4 के द्वारा प्रदान किए गए हैं।